श्री वृंदावन महिमामृत 8वां शतक। श्री राधा जी मनोहर प्रफुल्लित स्वर्ण पद्म कोशवत सुंदर वदनी हैं एवं उनके दांतों की कांति पके अनार के दानों की चमक की भांति स्फुरित हो रही है। उनके सुचारू बिंबा अधर की ज्योति से माधुर्य का समुद्र प्रवाहित हो रहा है। परम सुंदर चिबुक पर श्याम बिंदु होने से वो अति मोहिनी मूर्ति बन रही है। वो सुंदर नासिका में स्वर्ण रक्ताभ उज्जवल मुक्ता धारण कर रही है एवं सुंदर रत्न नाटक कर्णपूर आदि धारण कर मन को हरण कर रही है। उनके शंखवत सुंदर कंठ में नवीन कांचन में निष्कमाला की मणि छटा विस्तृत हो रही है तथा मनोज्ञ नव कुछ युगल स्वर्ण कलिकावत प्रतीयमान हो रहे हैं। वे कांचुली से आच्छादित हैं, परंतु फिर भी बार बार वस्त्रांचल से वो उन्हें आवृत करती हैं। रत्न चूड़ावली और रत्न केयूर की शोभा इधर उधर प्रसारित हो रही है। श्री राधा जी की बाहुलताएं महा सुगोल उज्ज्वल और मनोज्ञ हैं। सुस्निग्ध स्वर्ण कमल के पल्लववत उनका उदर त्रिवली से शोभित हो रहा है। उनका अत्यंत सुंदर व सुकृश कटि देश मनोहर है। मंजरी द्वारा विचित्र रेशमी वस्त्र से कुंचित उनका गुल्फ देश रंजित हो रहा है तथा उरु युगल सुंदर स्वर्ण कदली के स्तंभवत सुस्निग्ध और उज्ज्वल है। हर एक उंगली पल्लव में दिव्य पादांगुली चमक रही है। वो दोनों चरणों में माणिक्य में कटक धारण कर रही हैं। श्री राधा जी आश्चर्य अनंग रसमयी भंगी रूप तरंगों से सुगौर कुमार अंगों से श्री कृष्ण और सखी गणों पर्यंत मूर्छित कर देती हैं। इस प्रकार श्री वृंदावनेश्वरी के रत्नमय नुपुरों सहित पाद पद्म अति रसमय उज्ज्वल व पूर्ण ज्योति से घनी भावात्मिका कोटि कोटि दासी यूथों का भी अनुसरण कर वे दासी यूथ अपनी अपनी यूथ नायिकाओं द्वारा शिक्षित आदृत तथा लालित हैं एवं नानाविध महाआश्चर्य किशोर अवस्था से मनोहर हैं। वे दासियां नानाविध महाआश्चर्य कला निर्माण से पंडित हैं और अपनी अपनी संगीत शिक्षा द्वारा प्रीतम युगल किशोर को संतोषित करती रहती हैं। किशोर वयस के स्वभाव से अनेक अनेक मधुर चेष्टाएं करती रहती हैं। सहज अंग भंगिमा लज्जा युक्त हास्य और कुटिल कटाक्ष आदि से वो ईश्वर तथा सकल जगत को स्तंभित कर देती हैं। उनके बीच श्री राधा जी की अति कृपा पात्र किसी एक सुंदरी का अनुस्मरण कर क्षण काल के लिए चरण सेवा त्याग करने पर वो सुंदरी श्री ईश्वरी की प्राण हारिणी हो जाती है। अतः दिन रात वो पद कमल के सन्निकट ही रहती है। और अधिक क्या कहा जाए, लता गृह में अपने कांत के सहित क्रीड़ा करते समय भी श्री राधा जी उसे शैया पर बिठाए रखती हैं और कभी उसे कपड़ों से आच्छादन कर देती हैं। वो सुगौरी सुस्निग्ध ललित स्वर्णवत मधुर शोभा युक्ता हैं तथा अनंत कांति युक्त अनंत शोभा संपत्ति युक्त एवं माधुर्य राशि युक्त हैं। वो अद्भुत किशोरावस्था युक्त हैं। स्निग्ध कांति की आधार स्वरूप कदलीवत बाहुओं में चूड़ा तथा अंगद की सुंदर शोभा है तथा सुमनोहर श्रोणी तट पर महावेणी लता इतस्तत उछलने से अति उज्ज्वलता को प्राप्त कर रही है। वो लज्जा युक्त मृदु मधुर हास्य युक्त है और विलासपूर्ण अपांग विक्षेप कारिणी है। नानाविध आश्चर्य कला विशारद और नाना भंगी युक्त आकृतिशील है। ये सारा दासी का बता रहे हैं, मंजरी का बता रहे हैं। कितना उन्हीं की ही कितनी महिमा बता दी। लज्जा युक्त मृदु मधुर हास्य युक्त है, विलासपूर्ण अपांग विक्षेप कारिणी है, नानाविध आश्चर्य कला विशारद और नाना भंगी युक्त आकृतिशील है। श्री राधा कृष्ण के महाप्रेम में
उसके रोमांच समूह उल्लसित होते हैं और प्राणेश्वरी द्वारा शिक्षित सर्व कलाओं में वो प्रवीण है। प्रिया प्रीतम के प्रसादी माला वस्त्र भूषण आदि धारण करने से मनमोहिनी हो रही है। उसमें हाँ सारी उनकी ये पूरा ये उन्हीं पर कहते थे, वहाँ सब कुछ सीखना पड़ेगा, यहीं से सीख के जाओ, एक्सपर्ट होकर जाना। उसमें महाविनय एवं सुशीलता आदि अनेक आश्चर्य सद्गुण विराजते हैं। वो दासी श्री राधा जी के नेत्र और वाक्यों के सब इशारों को समझने में समर्थ है। श्री कृष्ण के चर्वित पान कहते हैं ना, वो एड़ी से यूं करती है तो वो सब पता चल जाता है क्या चाहिए। कमाल है। श्री कृष्ण के चर्वित पान आदि का वो आस्वादन करती है और श्री युगल किशोर उसका आदर करते हैं। श्री श्याम के निगूढ़ अभिसार उपयोगी श्रृंगार आदि सामग्री को वो धारण करती है। श्री राधा की प्रीति और अनुकंपा आदि से अत्यंत प्रेम विहल हो जाती है। वो श्री राधा की चरण कमल सेवा के व्यतीत और कोई वासना कभी नहीं करती एवं श्री राधा के अपार प्रीति सुख समुद्र में नित्य निमग्न रहती है। श्री राधा पाद पद्म के सिवा स्वप्न में भी वो और कुछ नहीं जानती और श्री राधा के सहित संबंध रूप प्रेम समुद्र की तरंगों में वो प्लावित हो रही है। वो निखिल जगत को महाविस्मय करने वाले कैशोर रूप युक्त है और प्रतिक्षण ही रसास्वाद में पुलकित हो रही है। वो मानो नवीन स्तवकनी इतस्ततः संचारण करने वाली स्वर्ण लता है जो अपने श्रीअंगों के सौंदर्य प्रकाश से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। विचित्र अंग छटा से दसों दिशाओं को विचित्र कर रही है। विलास में पाद विन्यास सुंदर नुपुरों की झंकार से तथा कांची वलय आदि के मधुर स्वर से वो विश्व को विमोहित कर रही है। श्री राधा कृष्ण की निर्जन वार्तालाप सुधा आस्वादन कर मधुर शीतल हो रही है। वो श्री राधा के मुख चंद्र से निकली हुई महामधुर शीतल वचन सुधा के द्वारा हर्षित रहती है। उन वाक्यों को अनेक बार सुन सुनकर वो अतिशय सुखित होती है और पुनः पुनः सुनने के लिए उत्सुक रहती है। इस प्रकार नित्य सकल अवस्थाओं में सब प्रकार से स्मरण कर इस समस्त की यदि स्फूर्ति ना हो तो भी इसकी कथा आदि स्मरण करते करते श्री वृंदावन में वास कर। स्मृति ना हो तो भी इसको स्मरण करते करते वृंदावन में वास। अत्यंत अशुचि विभत्स देह आदिक में भूल कर भी अति अनर्थ मूलक तो दृष्टिपात मत करना। करते रहो चाहे कुछ हो या ना, लगे रहो, है ना, वही बात। करते रहो, लगे रहो, कुछ हो या ना हो, कोई बात नहीं, है ना। यदि मन को सर्वात्मा और स्वार्थों में विघ्नकारी नारी के भावाधीन तू देखता है तो बलपूर्वक उठती हुई दुष्ट इंद्रियों को क्रोध रूप दंड से दमन कर। इस प्रकार भूषा आदि बहुत दूर फेंक विघ्नाभास आने पर उसे तृणवत जानकर श्री वृंदावन में वास कर। इस पृथ्वी पर विघ्न आने पर भी यदि ये अंदर रहे शरणागति का भाव कि भाई हमारा विघ्न भी आया है तो वही निवारण करेंगे, तो ठीक है, विघ्न तो आएंगे, सब जगह ही आएंगे और ये कर्म दोष है तो आएंगे। इस पृथ्वी पर आत्मा रामेश्वर श्री हरि के बिना कोई भी इस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जो माया अति कपट विस्तार करके हास्य कटाक्ष और अंग भंगों आदि से अति सुंदरी प्रतीत होती है, यदि इसका नाम रामा है, रमणीया और तृप्तिदायिका, तो आपात दृष्टि से सुधा धारावत लगती है, तथापि ये विष से भी बढ़कर विषतम है। अतः राधा नामक संयुक्त कृष्ण नाम राधा कृष्ण उच्चारण करते हुए इस श्री वृंदावन में शांति पूर्वक वास कर। इस श्री वृंदावन में चित्त की ऐसी एक अद्भुत रसमयी अवस्था होती है जो परम प्रेमानंद समूह को भी बिंदु मात्र रूप में कर देती है। किंतु हाय, मिथ्या दुखात्मक विषयों में दौड़ने वाली इंद्रियों से ठगे हुए लोग दैवी माया रूप स्त्री द्वारा अंधे होकर उस आनंद राशि को प्राप्त नहीं कर सकते। हे राधा कृष्ण, स्त्री राक्षसी के सुविषम कार्य से मेरी रक्षा करें। क्रोध, असूया, मद, पिशुनता, दंभ, लोभ, कपटता से रक्षा कीजिए।
श्री वृंदावन का अल्प मात्र भी विरह जिससे हो, उससे मेरी रक्षा करें। अपनी करुणा से मेरी सर्वत्र रक्षा कीजिए। यहाँ श्री वृंदावन में भूखा मर जाऊं सो अच्छा है, तथापि गृहस्थियों से मैं नहीं मिलूंगा। श्रेय आत्यंतिक मंगल की प्राप्ति उद्देश्य से भी किसी युवती के पास में क्षण काल के लिए भी नहीं जाऊंगा। सर्वनाश हो जाने पर भी मन से श्री वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा। अहो, इस मुझ क्षुद्र व्यक्ति की ये चेष्टा कौन सफल कर सकता है। कोटि कोटि बार शास्त्र और गुरु द्वारा तथा शत शत बार लोकों द्वारा निंदनीय जानकर, महानर्क रूप देखकर तथा लेश मात्र सुख को न प्राप्त करके भी, हाय, मैं अपने हतभाग मन को स्त्री द्वारा चुराए जाने से किसी भांति न रोक सका। अतः हे वृंदावन, क्या ऐसे मुझ पतित की आप रक्षा नहीं करोगे? श्री राधा जी की कीर्ति सुधा से दिन रात तू अपनी रसना की पूर्ति कर। श्री वृंदावन में उनके चरण कमलों की सेवा की प्रार्थना कर। स्वर्णमयी प्राणेश्वरी के नवीन वयस रूप शोभा आदि से अधीर हो जा। प्रेम अश्रु और उच्च पुलकावली आदि भाव संपत्ति से संपन्न होकर जगत का उद्धार कर। जो अपनी महामोहनकारी अंग कांति से ब्रज रमणियों के मोहन मुख को भी विवर्ण कर देती है, जिनके परम सुंदर नख की छटा से पति सहित रति और लक्ष्मी देवी आदि भी मूर्छित हो जाती हैं, वो श्री राधिका मेरे हृदय में विराजें। समस्त ऋतुओं के समस्त सद्गुणों युक्त, समस्त उज्ज्वलता को उज्ज्वलता देने वाला, समस्त मधुरों में मधुर, समस्त पुरुषार्थ देने वालों में भी महान दानकारी, समस्त सुगंधित शीतल वस्तुओं से भी अधिकतर सुगंधित और शीतल करने वाला तथा सर्व आनंदमय पदार्थों को भी चमत्कृति करने वाला महाआनंद समुद्र है ये श्री वृंदावन। नित्यानंदवश अतिशय वृद्धिशील दिव्य प्रकाश युक्त, प्रति स्थान पर दिव्य मनोरम गंध प्रकाश करने वाली, नित्य सुंदर ग्रह आदि महादिव्य वास स्थान देने वाली भावगम्य इस श्री वृंदावन की भूमि का मैं पूजन करता हूँ। आश्चर्य में अनुपम सुकुमारता के परम आश्रय, अमृत की निंदा करने वाले, महामाधुर्य को प्रदान करने वाले, गुण निधि श्री मुरलीधर के मनोरम युगल चरण कमलों से अति कौतूहल आक्रांत श्री वृंदावन की भूमि में नित्य वास कर। महाज्योति रूपा अति विमल नाना मणि समूह की कांति से अनिर्वचनीय विचित्रता धारण करने वाली, नित्य सुखद सर्वत्र श्री राधा मधुपति के चरण चिन्हों से सुमधुरा तथा अनंत अद्भुत गुणमंडिता श्री वृंदावन की भूमि को मैं कब स्मरण कर पाऊंगा। हाय, इस श्री वृंदावन की परम आनंदमय भूमि अपने अपने ईश्वरों सहित अखिल परम महाविज्ञ गणों को भी दुर्बोध्य है, आश्चर्य में तत्व स्वरूपा तथा अनंत प्रभाव युक्ता है, सहसा ही भगवान को एकांत भावदायिका है, निज ज्योति से ही स्वप्रकाश है, परम रसमयी एवं तुरीय से भी तुरिया है, अति श्रेष्ठा है, माधुर्य राशि से ये मेरे मन को अति आनंद प्रदान करती है। जिसने सत ख्याति की अपेक्षा त्याग दी है, अख्याति की कोई बात नहीं करता, धर्म निष्ठा का आदर नहीं करता, विद्या विनोद आदि जिसने सब त्याग दिए, तप ज्ञान योग आदि की भी जिसने उपेक्षा कर दी है, गुरु आदि के वाक्यों को भी नहीं सुनता, और अधिक क्या जिसको अपनी देह की ओर भी ध्यान नहीं। हे वृंदावन, ऐसा पुरुष जब तुम्हारी शरण ग्रहण कर ले तो आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करते। ये क्या गुरु वाक्य भी नहीं सुनता? मतलब जनी किसी की भी नहीं सुनता, वो तुम्हारे ये यहाँ रहते हैं। यदि मतलब कोई गुरु भी कह दे कि वृंदावन नहीं जाना, अच्छा। तो उसकी भी नहीं सुनेगा। यही मतलब है। हाँ, यही है, वही योग तप ज्ञान, जैसे हम योग छोड़ के आए हैं, हमारे पहले शुरू में जब कुछ नहीं होता था, मैंने भी इतना कुछ कर रहे, ये कहते हैं ये है वो है, कुछ होता तो है नहीं, ये पता नहीं सच है कि झूठ है। तो मतलब कि अवज्ञा करके आए हैं गुरु की अवज्ञा तो करी नहीं। उन्होंने कहा था छोड़ दो तो कहीं तो हमको जाना ही था। फिर उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कहा, ये संशय का एक
वृंदावन की कोई राधा रानी की कुंडली में। रत्न श्रृंगार तांबुल। तो तो अलाइव रहते हैं, जब वो देखते हैं कि साधक बहुत ऊपर आया है तो सो ही देते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी ने भी हमें कभी मना नहीं किया। हमें कहा, ठीक है भाई, यही कहा था कि अभी 5 साल रुक कर जाना। रुक के जाओ। हाँ, तो कहा था 5 साल, फिर हम 6 साल रुके थे, फिर उसके 6 साल रुक के आए थे। फिर संयोग बन गया, आ गए, चलो अच्छा हो गया। ऊपर से कोरोना आ गया तो 2 साल बच्चे पास ही रहे। हाँ जी। रत्न श्रृंगार तांबुल संपुट वीजना आदि हाथ में धारण कारिणी दासियां जिनके पीछे गमन कर रही हैं, समस्त चिद चिद द्वैत प्रपंच की वस्तुओं में कांति विस्तारिणी अनंत माधुर्य पूर्णा और स्वर्ण लता की भांति आकृति वाली, शिरीष के पुष्प की भांति कोमल रंगीन सुस्निग्ध तथा सुंदर कैशोर की माधुर्य कांति तथा भंगिमा आदि के चमत्कार समूह से स्मलवित उत्तंग मधुर काम रसिकात्मक सागर प्रवाहित कर श्री वृंदावन के स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों को मूर्छित करने वाली श्री राधा जी अनेक दिव्य अलंकार धारण कर रही हैं, दिव्य माला और चंदन से चर्चिता हैं, दिव्य रेशमी कंचुक स्तक्वक कंचित अंचल युक्त निचोलनी धारण कर रही है। मार्ग में दासीगण अपने अपने अंचल से उनको वीजना कर रही हैं एवं तांबुल अर्पण कर रही हैं, और वो स्वयं भी अपने हाथों से प्रीतम को भोजन करा रही हैं। कोई कोई दासी प्रेम पूर्वक रत्न श्रृंगार में रखे हुए कपूर आदि सुगंधित सुस्वाद अमृत में शीतल जल को पान करा रही हैं। अद्भुत रूप देख देख कर तथा अद्भुत शब्दों को सुन सुनकर विस्मित होकर वो अपने नागर से पूछती है, ये क्या है? तो उनके चरणों में शब्दायमान नुपुर शोभित हैं एवं नख चंद्र इधर उधर कांति का प्रसार कर रहे हैं। जहां तहां महा आश्चर्य में महारमणीय स्थलों पर बैठकर सखी वृंद गान करती हैं और कभी प्रियतमा श्री राधा जी से गान कराती हैं। श्री वृंदावन में अनन्य शरण ग्रहण करने वाले के मन मंदिर में इस प्रकार की अनंत लीला परायण मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा दिन रात सेवित हो। श्री राधा माधव की अनंग रसोल्लासमयी चमत्कारी श्री वृंदावन माधुरी जिसने एक बार अपने अंतःकरण स्वरूप में अवस्थित होकर सम्यक प्रकार आस्वादन की है, वो शास्त्रीय एवं लौकिक समस्त धर्म चेष्टाओं को त्याग कर नाना प्रेम विकारों के सहित उन्मत्तवत दिखता है। श्री राधा मुरलीधर के चरण कमलों का प्रेम ही एकमात्र जिसका जीवन है, जो पर स्त्री को मातृवत तथा स्थावर जंगम जीवों को सुपुत्रवत जानता है, अतिशय तर्जन आदि करने वालों को स्वज्ञातिवत एवं विद्वेषी गण को महामित्रवत मानता है और अपने शरीर के साथ पराये शरीरवत आचरण करता है, वही श्री वृंदावन में वास करने के योग्य अपने है। शरीर को पराया शरीर समझता है। वही बात हो ना, आई एम दैट। बिल्कुल बिल्कुल, घूम फिर के बात वही आ जाएगी कि आई एम नॉट दिस बॉडी। बस आजकल वो आती है ना आशा जी, तो विनोबा भावे की गीता की आज 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 भी बैठे थे ना, पंगत में बैठे हुए थे। हाँ तो वो साथ में वो बैठे हुए थे, वो जो आए थे ना दिल्ली से, हाँ उनको विनोबा भावे का एग्जाम्पल दे दे के बहुत चीजें बता रहे थे। उसको एक ये है, बता रहे थे खूब, एक जितनी देर उन्होंने प्रसाद पाया वो बिल्कुल चल रहे, वो सबको गीता सुनाती पूरा है। बता। आजकल विनोबा भावे की गीता लेके आती है मेरे पास। मैं कहने लगी ऐसे ही भगवान भगवान करने से क्या है, मैं आया करूंगी ना तो मैं एक श्लोक आपको सुना के जाएगा। तो उसका नेम है 4 काजू खाने का, 1 कॉफी पीने का और 1 गीता का श्लोक सुनाने का। कभी 9वें अध्याय का, कभी इसी का। आजकल तो किताब लेके आती है। अच्छा, वो पूरा सुना रही थी, आपने दिया था ध्यान? लेकिन उसकी अपनी निष्ठा बहुत पक्की है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई वो कहती है कि विमला ठक्कर करके थी और एक और भी थी बड़ी गीता का प्रवचन करने वाली,
तो इसने कहा कि भगवान ने इतना कुछ कहा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बेटा हूँ, मैं ही बाप हूँ, फिर भी उसको ये कहना पड़ा कि मुझे स्मरण करो, ये क्या विडम्बना है। तो वो जो पढ़ाने वाली थी उसने कहा ये तेरा प्रश्न है ना, कि भगवान भी सुन के बड़े प्रसन्न हो गए कि मैंने इतना कुछ कहा फिर भी मेरे को ये लिखना पड़ा कि मेरा स्मरण करो, कसर क्या है। बहुत अच्छा। मैं ही सबकी आत्मा हूँ तो फिर स्मरण करने की क्या बात है इसमें। भटकी भी कहते थे, कहते इसके प्रश्न बड़े ठीक होते हैं, एक साल हमारे साथ रोज जाती रही सुनने कथा। आनंद घन अमृत सुरस प्रवाहिनी कालिंदी के किनारे कल्प वृक्ष के नीचे विराजित रत्न लता में मधुर महामंडप में भूषित क्लेवर श्री युगल किशोर विचित्र तूल गद्दे पर बैठे हैं। उनकी मधुर वयस रूप लावण्यता लीला व दग्धि आदि के प्रवाह में समस्त सखी वृंद और श्री वृंदावन मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार श्री युगल किशोर का स्मरण कर। चित ज्योतिष चंद्रिकात्मक चित ज्योति की ज्योत्सना से पूर्ण अमृत में प्रफुल्लित लता वृक्ष वृंद शोभित हो रहे हैं, जो विचित्र शुक कोकिला और मयूर गणों के नृत्य गान आदि से मुखरित हो रहे हैं। मनोहर कुंजों में मधुर आस्वादन कर उन्मत्त भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं। विमल सरोवर तड़ाग आदिकों में माधुर्य समूह प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार सुंदर श्री वृंदावन का स्मरण कर। ये श्री वृंदावन स्वानंद घन चित ज्योतिर्मय है एवं यहाँ समस्त वस्तुएं भी इसी प्रकार हैं। इस भाव से चिंतन करते हुए सुधीर पुरुष सुखपूर्वक इस श्री वृंदावन में वास करते हैं। काम आदि के वशीभूत यश चाहने वाला एवं सन्मार्ग को त्यागने वाला होकर भी यदि कोई वृंदावन में श्री वृंदावन की कृपा प्राप्त कर ले तो कौन सी सिद्धि है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। असीम कृपा सिंधु और पूर्ण चंद्र से भी सुशीतल इस श्री वृंदावन से एकात्म श्रेष्ठ भाव की क्यों नहीं भावना करता। हे श्रीमद् वृंदावन, परम विशुद्ध सत्व में आप में यदि मैं अनंत अपराध भी करूं तो भी आप ही एकमात्र मेरी शरण है। दिशा विदिशाओं में सुगंधित चूर्ण की भांति पराग विस्तृत हो रहा है। अपूर्व अमृत समुद्र के बिंदु समूह द्वारा विशाल भाग जिसका पूरित हो रहा है। चित ज्योत्सना द्वारा जो आच्छादित है। स्वानंद कोलाहल क्रीड़ा परायण पक्षियों के कोलाहल से मुखरित इस वृंदावन की महान शोभा हो रही है। अतिशय आनंददायक अनेक रत्न स्थली से अति अद्भुत रसोल्लासी प्रफुल्लित लता श्रेष्ठ और श्रेष्ठ वृक्षों से सुशोभित निरतिशय कालिंदी के रस प्रवाह से वेष्टित श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। महापापाचार नित्य महादुर्मति प्रायण महाकाम क्रोध आदि में बंधा हुआ दंभ प्रकृति खोटे संग करने वाला महान धर्म के विमुख होते हुए भी हे वृंदावन, मैं आपकी अनन्य शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हाय सदा सर्वदा असत पथ समूह की ओर उद्धृत इंद्रियां धावित हो रही हैं। एक निमेष के लिए भी महाआनंद सागर श्री राधापति का स्मरण नहीं करती। मैं सद्धर्म तथा सद उपासना से रहित अखिल सद्गुणों से रहित महामुग्ध हो रहा हूँ, किंतु एकमात्र श्री वृंदावन की ही शरण ग्रहण करता हूँ। तीव्र वैराग्य व्रत अवलंबन के विषय को स्पर्श करने को भी महादुर्विष के समान जानकर उसके साथ बिंदु मात्र भी संबंध न रखकर कपोल पर हाथ रखकर आंसू बहाते हुए श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा अवधारण पूर्वक ही मैं किसी प्रकार श्री वृंदावन में वास कर सकूं, ये मेरी प्रार्थना है। ये अक्सर आप बताते हो कि ऐसे कपोल पे हाथ रख के आंसू ऑटोमेटिक जाता है। हाँ। अब देखो सामने यूं करके इतना मजा आता है, पूछो ना। हाँ, यही प्रार्थना है। हाय लोक मर्यादा व वैदिक मत की ओर कभी भी ध्यान न देकर
अपने प्रीतम युगल किशोर के एकांत रस से रहित हृदय वाले व्यक्तियों की अपेक्षा छोड़कर अतीव धन्य भाग होकर और श्री राधा कृष्ण रस में बार बार पुलकित नित्य अश्रुधारा प्रवाहित करता हुआ तथा विचित्र प्रेम विकासशील होकर मैं कब श्री वृंदावन में आनंद प्राप्त करूंगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 8वां शतक समाप्त। हम तो ऐसी प्रार्थना भी नहीं करी कि अश्रु बहाते हुए कोई नाम करें या किसी को करें, तो भी वो अपने आप ही और कर दिया उन्होंने। हमने तो प्रार्थना करी नहीं था, वो तो कहते कब करूँगा, तो हमारे तो अपने आप ही हो गया। आते ही अश्रु की धारा बहने लग गई। बहने लग गई है, सही है आपकी तो।